before I go ahead, I'll just like to introduce you all to Dr. Priya Jha. So, Dr. Priya Jha is a consultant psychologist with experience in counseling and psychotherapy. She works with individuals, adolescents, couples, and families dealing with a variety of issues through individual and group therapy. She's a consulting psychologist at Sarvodaya Medicenter, New Delhi, and a chief psychologist at Hopek Asha. She has been associated with Hopek Asha for more than 15 years. And for people who don't know about Hopek Asha, I would just like to say they are like a dementia caregiver, as well as they have various day centers and other things that I'll highlight at the end of the show. And they provide all the even if it's support, any kind of help that might be needed for dementia people. So, and this partnership with Hopek Asha has been formed by MoTV and Emoha team just to help every person out there as much as we can in a collaborative effort. So over to you, Priya Jha, doctor. Okay. Hello. Yeah, good afternoon. Namaskar. I think second time I'm here with you all, if I'm not wrong. And first time मैं डॉक्टर चावला के साथ थी, और इस समय जो हम बात करने आए हैं, इट्स लाइक जो भी आप लोगों में से हैं जो आप केयर गिवर्स हैं, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ डिमेंशिया पेशेंट, मे बी आपकी हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, तो आप जब डे टू डे व्हेन यू आर डीलिंग विद देम, इट्स रियली अ डिफिकल्ट टास्क, नो डाउट अबाउट दैट, कि बिकॉज डिमेंशिया पेशेंट्स की जो बिहेवियरल चैलेंजेस होते हैं डे टू डे, वो डिफरेंट हो सकती है, उसको डील करना। तो मैं पर्सनली एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं केयर गिवर्स के साथ ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि केयर गिवर्स की जो स्ट्रेस है वो डिफरेंट लेवल पे हो जाती है, बिकॉज डे टू डे आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, उनकी बिहेवियरल इशू से डील कर रहे हैं। So आज का session I thought I've kept like this. It is going to be question answers definitely, but to begin with मैं थोड़ी slides आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। जो behavioral issues होते हैं वो मैं कुछ slides में मैंने उसको prepare किया है, वो दिखाती हूँ, और आप लोग उसको देख के समझें, and I'm sure आप लोग उससे relate कर पाएंगे कि हाँ, इस तरह की चीज़ें मैं भी फील करती हूँ घर में, या मुझे भी ये इश्यूज आता है। तो ये चीजें पहले हम स्लाइड शो के इसमें देख लेते हैं, उसके बाद हमारी क्वेश्चन आंसर्स यू प्लीज फील फ्री टू आस्क। एज वी ऑल नो दैट डिमेंशिया की कोई श्योर शॉट बिहेवियरल की मैं कंट्रोल कर लूंगा या मैं कंट्रोल कर लूंगी, ऐसी चीजें तो होता नहीं है, बिकॉज देयर पर्सनैलिटी, देयर बिहेवियर कीप चेंजिंग, where we don't have any control. But then how to cope up, ये आप लोगों के लिए है, केयर गिवर्स के लिए है, कि भाई वो तो अपनी वर्ल्ड में है, डिमेंशिया पेशेंट्स वो अपनी वर्ल्ड में है, बट हम कैसे इस सब चीजों से अफेक्टेड नहीं हो, अपनी जिंदगी भी हमारी ठीक से चलती रहे, हमें स्ट्रेस में नहीं रहना है दिन भर, डे टू डे। सो just to begin with, I think now I'll start with my presentation. Okay, Sanjana? Yes, sure. Please go ahead. We have given you the rights. Yeah. Okay. So, जैसे आप देख रहे हैं कि like the topic itself says that coping with difficult Alzheimer's behavior. Difficult because आम जो छोटी मोटी चीज होती है वो तो ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट बिहेवियर से हम डे टू डे कैसे डील करें। सो दिस वन, या तो मेनली जब जो डिफिकल्ट बिहेवियर्स है, जो उसको मैंने 3 कैटेगरीज में, क्योंकि ये चीजें मैं बार बार द केयर गिवर्स दे कीप ऑन आस्किंग सच क्वेश्चंस टू अस, एंड वी नो दैट ये 3 इश्यूज हैं जहां उनको डील करना बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। So, सबसे पहली चीज जो है like their anger and aggression, like the bouts of anger जब उनको आता है। So we know that dementia patients, they are in their own world, like उनके लिए daily वो जो comprehension level and like time space, इन सब चीजों की कोई उनको एहसास नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि वो
ऐसे ऐसे लोग जो हमारे हमारे अपने जो भी निजी जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे स्पाउस हैं, वो जो बहुत शांत होते थे पहले, लाइक जब वो डिमेंशिया जब उनको अफेक्ट नहीं की थी, और जिनकी हम हमेशा सुनते हैं कि दे यूज्ड टू बी वेरी काम, दे यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट पर्सन, बट इतने जबरदस्त उनको एंगर बाउट्स आता है। इसको इसको समझना है कि लाइक कि उनमें ये इन सब चीजों से हम कैसे डील कर सकते हैं। तो ये इससे एंगर बाउट्स होते हैं कि कभी कभी नॉन एक्सप्लेनेबल, उनको किसी चीज की प्रॉब्लम है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जब कोई एक चीज को लेकर के आप उनको पुश करते हो या फोर्स करते हो, सपोज उस समय उनको नहीं नहीं नहाने नहीं जाना है, the simple thing, that point of time they don't want to go to take their bath, but then if we keep on like poking on that thing again and again and again, कि वो ऑलमोस्ट उनके एंगर आउटबर्स्ट होता है। एंगर आउटबर्स्ट में बहुत बार क्या होता है कि लाइक दे ये भी कंप्लेन होती है कि दे स्टार्ट हीटिंग, जो अटेंडेंट होते हैं वो उनको देखना नहीं चाहते अपने पास में, या उनको अपनी स्पेस चाहिए होती है। बहुत बार इन सब चीजों के लिए मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, वी recommend them to take medicine for that, but then many times we as a caregiver also need to understand that ये एंगर और एग्रेशन जब आता है तो कैसे हम उनको डिस्ट्रैक्ट करें। जिस भी टॉपिक पे हम उनसे बात कर रहे हैं, अगर उनको कुछ आउटबर्स्ट हुआ है तो कुछ चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट कर दें। मे बी हम तुरंत से उनको बोले कि चलो बालकनी में जाके बैठते हैं, या चलो टीवी ऑन करते हैं, या हम म्यूजिक लगा लेते हैं, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन। तो जो भी उनकी माइंड में वॉलेटाइल चीजें चल रही है, एक सेकंड के लिए वो जो कॉग्निटिव थॉट्स होते हैं ना, वो हट जाती है, दैट गेट्स ब्रेक अप, एंड देन उनको फिर काम कर सकते हैं। ये सब चीजों में आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि एज अ केयर गिवर व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज एज आई सेड यू कांट क्योर देम कंप्लीटली, बट देन यू ऑल्सो डोंट गेट इम्पैक्टेड। आपको सबसे पहली चीज है कि हमें समझना है, एक्सेप्ट करना है दैट ओके दिस इलनेस इज सच, जहां पर्सन की पर्सनालिटी चेंज हो जाती। आप हमेशा ये बोलते होंगे कि दीज आर द पीपल, पहले ये अलग तरीके से बिहेव करते थे और आजकल ये हर चीजों में गुस्सा करते हैं। सो दीज थिंग्स बिकॉज दिस इलनेस इज सच, they just change the person from the core, उनकी बिल्कुल जो कोर पर्सनालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर आप इससे ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, कभी कभी अगर उनके कमरे में आप गए हो कुछ भी ब्रेकफास्ट लेके, और उन्होंने कुछ गुस्सा में कुछ बोल दिया या हाथ पैर चलाया, आप थोड़ी देर के लिए उस रूम से बाहर आ जाए, रादर देन वहां खड़े होकर आप उनको समझाना शुरू करें कि आप गलती वो ना करके आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए, क्योंकि ये आपके लिए, क्योंकि हमें इतना स्ट्रेस नहीं लेना है डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट। सो दैट इज व्हाई दिस इज पहली वाली जो चीज है, एंगर एंड एग्रेशन को समझना। सेकेंड थिंग इज देयर एंग्जाइटी एंड एजिटेशन। बहुत बार हमने ये देखा है, बहुत एंशियस होते हैं वो, मतलब उनको किसी चीज की फियर होती है, किसी चीज का फियर, किसी चीज का डाउट, और वो उनको इतनी एंग्जाइटी एंशियस कर देता है कि वो परेशान, घबराहट, आप नहीं समझ पाएंगे किस चीज से वो घबरा रहे हैं, बट ये एक तरह की सिम्टम्स, ये पर्सनालिटी बिहेवियरल चेंजेस वो डेवलप करते हैं, जिसकी कोई रियलिटी में कोई ऐसी मीनिंग नहीं है, आप उसको लॉजिकल कुछ मीनिंग नहीं दे पाएंगे, बट इट्स इन देयर हेड दैट फियर एंड फियर एंजाइटी उनको होती है। उस समय अगर हम उनको प्रॉपर तरीके अगर उनको समझाएं कि नहीं आप किसी चीज से डरो मत, कुछ नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से नहीं, घबराहट है उनको, आप कुछ नहीं करें, कामली उनका हाथ पकड़ के बैठ जाएं। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, यू जस्ट लिसन टू देम। वो जो भी बोल रहे हैं, इरैशनल बोल रहे हैं, इलॉजिकल बोल रहे हैं, आप बस उनको थोड़ा सा टच करके, ताकि वो उनको एहसास दिलाएगा कि यू आर विद देम, आप उनके साथ हो। बस अब उनकी बात, उनको जो भी फियर है, थोड़ा काम पकड़ के सूदिंग करके थोड़ी सी पानी पिला दिया, बस उनको धीरे धीरे उनकी जो एंजाइटी है वो काम डाउन होगा, और उस चीज से आपको नहीं घबराना है। फिर मैं वही चीज बोल रही हूँ कि एज अ केयर गिवर दीज आर द सिम्टम्स। आप बिहेवियर वो आप डे टू डे देखेंगे, लेकिन आपको जब ये दिमाग से थोड़ा डिटैच करके देखिए कि ये उनकी दुनिया, दीज डिमेंशिया पीपल, दे
these are the absolutely fundamental behavioral और personality things जो उनकी होती है, और आपको उसमें जाकर के उससे बहुत इफेक्ट नहीं होना है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने तो घर में कुछ ऐसा नहीं रखा, फिर वो किस चीज से डर रहे हैं, फिर किस चीज का वो डाउट कर रहे हैं. नो, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम, इट्स अबाउट देयर ब्रेन दैट फंक्शन दैट वे, कि उनको उनकी बहुत एंजाइटी होती है. थर्ड, बहुत मेजर ये भी चीजें आप लोगों के साथ होता होगा कि उनको बहुत सस्पिशियस होते हैं, वेरी सस्पिशियस. लाइक अगर सर्वेंट है घर पे, उनको 1000 बार ट्रस्ट इश्यूज बहुत होती है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, कभी अपनों पे ही ट्रस्ट नहीं करते हैं वो, उनको लगता है कि नहीं वो आके मेरे कमरे से कुछ लेके चला गया. ये चीजें उनकी, ये बहुत सारी चीजें होती है कि कोई गया उनके सामान को ले गया. आप बार बार उनको समझाओगे कि नहीं कोई आपके रूम में नहीं आया, लेकिन वो उससे नहीं शांत होते. रादर देन उस समय भी यही होता है कि वो जो बोल रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, आप कामली उनकी बात सुनिए और आप बस बोलिए कि ठीक है. समटाइम्स उनको डिल्यूशन भी होती है, उनको लगता है कि कोई खड़ा है, कोई उनके कमरे को देख रहा है, कोई उनकी चीजों को निकाल रहा है. रादर देन करेक्टिंग देम, आप उनको करेक्ट नहीं करें कि नहीं नहीं कोई नहीं है, आप ऐसा बोलिए हाँ हाँ वो है, मैंने उसको हटा दिया, कोई बात नहीं, अब नहीं होगा, अब ऐसी चीजें नहीं होंगी. क्योंकि ये अगेन इसमें मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत हद तक आप अपने मतलब कोप अप करनी है आपको उससे. डे टू डे ये शिकायत, ये चीजें होंगी. बहुत बार क्या होता है, केयर गिवर्स इतने इरिटेटेड, इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं व्हेन दे कम टू अस, दैट दे से दैट इट्स एब्सोल्युटली बियॉन्ड देयर एक्सप्लेनेशन. वो उनको नहीं समझा पा रहे हैं, वो उनसे नहीं कर रहे, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है. रादर देन आप ऐसा ना सोचे कि उनको समझना है, आप उनकी दुनिया में उतर जाएं, आप उनसे उन्हीं लैंग्वेज में बात करें. अगर वो पास्ट में उन लोगों को देख रहे हैं, आप बोलो हाँ सब है, सब ठीक है, कि तब लगे कि कोई उनके साथ है, लेकिन उनको रैशनैलिटी मत बताइए कि नहीं तुमको तो मैंने बताया था कि ये तो कब के गुजर गए, ये उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, रादर आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी. सो ये 3 तरह की जो ये चीजें हैं बिहेवियर जो मैंने बताया, ये बहुत कॉमन होती है. और कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये दीज बिहेवियर्स, कभी कभी आप देखते होंगे अगर एक कमरा बहुत नॉइजी है या बहुत काफी लोग बैठे हुए हैं, वहां ये ओवरवेल्म हो जाते हैं. उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग है कि एक कमरे में अगर आप 7-8 लोग बैठे हैं और हर लोग बात कर रहे हैं, तो वो वहां बैठे अगर हैं तो उनको बहुत एंग्जियस हो जाएंगे, उनकी एंजाइटी होगी, क्योंकि उनकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल नहीं है, लेकिन घबराहट कि सभी लोग बोल रहे हैं. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज. तो ये हमें ध्यान रखना है कभी कभी कि एक कमरे में सब अगर बोल रहे हैं तो वो वहां पर ना बैठे, क्योंकि एवरीबडी सेइंग समथिंग, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस एंड देन उनकी बिहेवियरल इश्यू हो सकती है. या तो उनको बहुत एंगर हो जाएगा, या घबराहट, पैनिक हो जाएंगे. तो ये चीजें, या कभी टेलीविजन बहुत लाउड वॉल्यूम पे खुला है, या आप गौर कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि अगर काफी एंजाइटी है या एंगर है, तो आप सिंपली जाके देखें कि कहीं रूम में बहुत ज्यादा शोर तो नहीं हो रहा. अगर हो रहा है तो वॉल्यूम आप कम कर दिए और धीरे धीरे काम कर दिया, या तो टीवी बंद कर दिया. कभी कभी साउंड से उनको साउंड्स आती है, बस उनको इरिटेशंस, उनकी एंगर बस्ट हो जाता है. तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखें बस कि कि भीड़ भाड़ या एक साथ सब नहीं बोल रहा है, कुछ बोलना भी है तो एक सिंपल सेंटेंस में एक बात बोल के खत्म. ये नहीं कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी चीजें हम बता रहे हैं, बिकॉज दे गेट लॉस्ट. और आपके लिए भी ये बहुत एनर्जी लॉस वाली चीज है कि आप इतनी सारी चीजें उनको बता रहे हो, लेकिन वो सिर्फ एक सिंपल चीज अगर बता देंगे आप, दे विल स्टे देयर विद यू इन योर कम्युनिकेशन. ओके. और कभी कभी उनकी जो ये एंगर और एंजाइटी की इश्यू होती है, वो कभी कभी उनकी पेन की वजह से भी होती है, जो वो बता नहीं पाते. और कभी ऑर्थराइटिस हो गए, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, या कहीं पैर में दर्द हो रही है, वो बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी जो बिहेवियर है वो आपको चेंज लगेगा कि गुस्सा हो रहे हैं, या लेकिन इसके पीछे कारण ये हो सकती है कि उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम है, शारीरिक पेन है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे.
और उस चीज को देख के अगर हम कुछ हॉट वाटर बैग दे दें या थोड़ी सेक कर दें बिना बोले, वो तो नहीं बता पाएंगे। आप उनको थोड़ा हॉट वाटर बैग दे दीजिए या कुछ इस तरह की चीजें जहां उनको सूदिंग हो, तो शायद उनको उनकी फिर वो बिहेवियरल इश्यूज थोड़े धीरे धीरे वो कम होगी। ओके, अब ये है कि स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद अल्जाइमर्स रिलेटेड बिहेवियर चैलेंज, हमें कैसे डील करना है। कंप्लीटली आपके हाथ में तो है नहीं, मतलब ये है ना कि केयर गिवर्स कांट डू मच टू प्रिवेंट अल्जाइमर्स रिलेटेड चेंजेस। इससे जो बिहेवियर और पर्सनालिटी चेंज हो रही है उसमें हम आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप इसको नहीं, लेकिन कुछ चीजें अगर जो हमारी कंट्रोल में है अगर हम वैसे करेंगे तो इनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग नहीं होगा। ये जो घबराहट होती है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है माइंड में, एक एकदम एब्सोल्युटली क्लाउडेड माइंड, थोड़ा कुछ हद तक आप इसको टेम कर सकते हैं। ये एक तो स्टैब्लिश डेली रूटीन, आई एम श्योर आप लोग ने अपनी रूटीन से ही रखा होगा, अपने जो भी हैं आपके स्पाउसेस, पेरेंट्स, लेकिन स्टैब्लिश डेली रूटीन इट्स अ वेरी वेरी आई मीन प्राइम इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी हम इनको सेंटर होप आशा के सेंटर पे जो हमारे रेसिडेंशियल केयर में भी हैं लोग और डे केयर में भी अब आने वाले हैं, तो इनकी सबसे बड़ी चीज है क्यों हम कहते हैं कि डे केयर सेंटर्स में आए। इवन हम चाहते हैं और हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज वो डेली रूटीन जो होती है ना उनकी स्टैब्लिश होनी चाहिए। अदरवाइज होता क्या है कि मॉर्निंग में उठाया, ओके यू विल गिव देम समथिंग टू ईट, ब्रेकफास्ट कर दिया, फिर नहा कर दिया, उसके बाद वो अपने रूम में पड़े रहते हैं। फिर खाने का टाइम वो आप उसको मेडिसिन दोगे, खाना दोगे, ये दोगे, बट एक शेड्यूल डेली रूटीन जिसमें हम कुछ एक्टिविटी भी करें, बाकी हर चीज का अगर एक टाइम हो, उससे क्या होता है ना, इनकी बिविल्डरमेंट जो होती है, इनकी कंफ्यूजन्स, वो बहुत हद तक शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में वो एक कहीं ना कहीं फिट हो जाता है, ओके दिस इज द टाइम, ये मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम है या ये मेरे नहाने का टाइम है। कोशिश करें मैक्सिमम टाइम, आपको कोशिश ये करना चाहिए कि उसमें कुछ चेंज ना हो, क्योंकि वो धीरे धीरे वो रिदम में आ जाते हैं कि ओके इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं डेली रूटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए भी डेली रूटीन होना। उस डेली रूटीन में चाहे सिंपल चीज है कि वो कभी बैठ के टीवी देखते होंगे, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम जहां वो टीवी रूम में आएंगे, टीवी देखेंगे, उसके बाद जाएंगे, इवनिंग टी का टाइम, थोड़ा वॉक का टाइम जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश अ डेली रूटीन। नेक्स्ट इज लाइक एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, जो आई एम श्योर आप लोग करते होंगे, लेकिन इसको भी बहुत हद तक एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन फूड में भी आप लोग मतलब आप प्रोवाइड करते ही होंगे, बट एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। एज सिंपल एक्सरसाइज एज सिटिंग एंड जस्ट like moving your wrist like to and fro, sitting and just raising your hands like this, sitting, but then again a time for a scheduled time for exercise, as simple as moving your neck here and there, ये सब सिंपल, कोई उठ के आपको नी टच वाली एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ यहाँ से वहां तक वॉक करना लेके आना, वॉक करना लेके आना। अगर वो नीचे बाहर जाते हैं वेरी गुड, नहीं जाते हैं तो कमरे में ही 1 से 2 मतलब 12 चक्कर लगाना, एक ये सारी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर इन सब चीजों से उनकी जो बिहेवियरल इशू, सोना, जो उनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उन सब चीजों में काफी आपको फर्क लगेगा, क्योंकि जब हम डेली रूटीन दिन भर जब हम इनको एक्टिव रखते हैं तो उनकी रात की नींद होगी सही। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो क्यों सोते हैं, मतलब मैक्सिमम डे लोग जो होम में मैंने देखा है होम केयर में कि मॉर्निंग का शेड्यूल हो गया, उनका ब्रेकफास्ट हो गया, नहाना हो गया, उसके बाद एक टाइम आता है जब उनको फिर वो सो जाते हैं, फिर घर वाले बोलते हैं कि हम कुछ करने को नहीं है, तो सो गए, अब लंच के पहले उठाना है, कर ले। अगर हम उस समय कोई शेड्यूल, कुछ एक्टिविटी उनके लिए रख दें कि हाँ वो जब 10 बजे ब्रेकफास्ट खत्म होगा तो फिर उनको दूसरे कमरे में आएंगे, वहां हम कुछ पेपर वर्क करेंगे, कुछ चीजें बनाएंगे या मिलके कुछ करेंगे, अगर कुछ एक्टिविटी डिफाइन रहेगा तो आप देखोगे कि वो नहीं सोएंगे उस वक्त, और धीरे धीरे आप देखोगे लंच टाइम होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ, तब उनकी रात की जो नींद होती है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली बहुत साउंड स्लीप सोएंगे। उनको थकाना, उनकी जो एनर्जी है उसको बर्न करना, उसको वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से दैट डेली रूटीन एस्टैब्लिश करना, उनकी एक्सरसाइज एक्टिविटी करना, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कीप डेली टास्क एज सिंपल एज पॉसिबल. इससे क्या मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि हम नहाने के लिए जा रहे हैं और नहाना है उनको, और उनको क्या पहनना है, अगर 3-4 चीजें पड़ी हुई हैं और आप बोलोगे कि चलो आप निकाल लो क्या पहनना है, वो उनके लिए दैट इज टू मच फॉर देम. तो कहते हैं ना कि जैसे उनको आप ऐसे चूज करके 2 चीज ला के रखो कि ये पहनना है कि ये पहनना है. नॉट लाइक कि कबर्ड खोला और अच्छा पापा क्या पहनना है आपको आज, या जो भी हो कि आज मैं कौन सा निकालूं, तो वो उतना उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगी, उतनी ऑप्शंस. जस्ट गिव देम बहुत छोटा सा चीज कि ये वाली साड़ी, ये कुर्ता पजामा निकाला, ये पहना है, लाल वाला पहनना है या व्हाइट वाला पहनना है, वो एक फिंगर से बताएंगे मुझे ये पहनना है. तो क्योंकि इसमें इन्वॉल्व भी उनको रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हर चीज आप करो. अगर उनकी सीवियर कैटेगरी में नहीं है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी पार्टिसिपेशन भी हो इसमें. जहां तक हो सके 2 चीज निकाला मैंने, उनको पार्टिसिपेट करने दीजिए क्या लेना है. बहुत छोटी छोटी सी, मतलब उनका टास्क जो है ना, बहुत 3-4 वाक्य में नहीं बोलना है आपको, एक सिंपल सेंटेंस कि मामा आज ये पहनना है कि ये पहनना है. लेट देम डिसाइड एंड दे विल डेफिनेटली से ये वाली पहननी है. ओके, सो इस तरह से दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल व्हिच आई गिव. बी कंपैशनेट. आई एम श्योर यू ऑल आर absolutely, definitely you all are compassionate, but compassionate से मेरी मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि उनकी ये सब बिहेवियरल इश्यूज देख के हमें भी बहुत गुस्सा आ जाता है, लाइक यू नो कि हमें भी हमारे में भी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एज अ ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली हमारे में आता है. बट हम वो जो गुस्सा आता है और हम उन्हीं को चार बात की उल्टा सीधा इन द सेंस दैट अभी तो बताया था तुम्हें, अभी तो कितनी बार एक ही चीज बोलेंगे. सपोज आप जितनी बार रूम में आती हैं वो एक ही चीज पूछते हैं, आप गुस्सा करके बोलते हो. तो यहाँ कंपैशनेट से मतलब यही है कि एक्सेप्ट दिस इलनेस rather than bringing them out, you know, from their world, you go to their world. आप उनकी वर्ल्ड में जाएंगे और उनसे वही कंपैशन की ठीक है 15 बार भी पूछा, 20 बार भी पूछा, एक ही बार हम जाके सिंपल बोलेंगे जो उसने पूछा है. कि अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, तो उसका जवाब आप एक ही चीज दीजिए और फिर रूम से बाहर आ जाइए. कंपैशन से मतलब यही है कि आपको किसी हद तक, मतलब उनकी इलनेस को जब आप समझोगे ना, तो आपको वो गुस्सा, चिड़चिड़ा, क्योंकि आपको ये लगता है कि ओ ये बंदा तो वो है ही नहीं, he has changed, so I'll have to go there in his world and I'll have to deal with it. Do not argue and try to reason. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जनरली उनको समझाने लगते हैं कोई भी बात. आप रीजन तो कर ही नहीं सकते, मतलब देयर कॉम्प्रिहेंशन लेवल इज नॉट देयर. सो आप किसी भी चीज को लॉजिकल से समझाने की कोशिश ना करें. आप सिंपली, और उसको कभी कभी वही आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, नहीं, आप आर्ग्यूमेंट को टोटल अवॉइड करें. आप उनसे उनको लॉजिकल समझाने की कोशिश नहीं है, और सीधे आप एक ही चीज बोल सकते हो कि उनसे एग्री कर लो, जो बोल रहे हैं हाँ एग्री कर लो. कि अगर कोई कुछ भी तरह की चीज है, उनको रीजन आउट करने की कोशिश मत कीजिए, you know, because that ability is missing, majorly missing in dementia patients. Then engage them in activities. ये मैंने पहले भी बताया है कि the more we are going to engage them in activities, I know घर पे जब आप केयर करते हो तो आपको उस तरह से, क्योंकि आपके पास भी अपना डेली रूटीन में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उनको एक जगह बिठा देते हो. आप ये डेफिनेटली ध्यान रखते हो कि दे शुड बी ओके, यू नो, मतलब उनको फूड मिले, उनको सोना मिले. बट व्हाट अबाउट एंगेजिंग देम इन एक्टिविटीज? आपके पास भी टाइम नहीं होता. सो ओवर हियर आप हेल्प ले सकते हैं. आई एम श्योर मोहा जैसे मोहा जो ये काम कर रहे हैं, ये काफी हद तक ये एक्टिविटीज वगैरह आपको हेल्प कर सकते हैं. एंड देयर आर असिस्टेंट्स लाइक एज संजना हैज आल्सो मेंशन्ड दैट होप एक आशा. तो ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम एक्टिविटीज के लिए ही, क्योंकि डिमेंशिया में ब्रेन स्टिमुलेशन एक्टिविटीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दैट इज द, लोग पूछते हैं ट्रीटमेंट एक तो आप मेडिसिन में डालते हो, एंड वी ऑल नो कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, रिग्रेस पीछे तो नहीं जाएगी, आगे ही बढ़ेगी. लेकिन जब हम एक्टिविटी कराते हैं जो ब्रेन स्टिमुलेशन एक्टिविटी, जिसमें
उनकी ब्रेन की वो सेल्स जो सही है वो काम करना शुरू करता है, तो आप देखोगे कि उनकी जो कैपेसिटी ऑफ कामनेस, कैपेसिटी ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, ये काफी कंट्रोल होता है, एंड दे बिकम, वो हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उनकी दिन जो है ना बहुत बहुत चैलेंजिंग, बहुत अच्छी तरीके से हम उनको कायम रखते हैं डेली रूटीन. सो दैट इज व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज देम इन एक्टिविटीज. अगेन एज सिंपल एज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ द पेपर, कोई कलर बुक निकाला, हम उनसे पेंट, और हम भी कर रहे हैं, जो भी उनके साथ है वो इन्वॉल्व होके करा रहा है, क्योंकि आप सिर्फ बोल के जा तो नहीं सकते, दे वोंट डू, you'll have to, somebody has to sit there and see that they are doing it. Someday you can just play a music and sing along. So and then eye hand coordination, मतलब जो कहते हैं motor function, ये चीजें बहुत important है. beats count करनी, you know, एक बहुत boxes में वो square डालना, there are many things, you know, where if you can contact, like, you know, these people, they are going to help you. Reassure them, और नहीं क्या था, don't try what, respect the need to solitude. ये वाली, just a second, ये नीचे जो खुला है ये स्लाइड देखना चाहिए मुझे, just a second. So one point is that I have not mentioned here, but one important thing एक और भी है कि respect their need for solitude. उनकी रिस्पेक्ट, मतलब उनकी डिमेंशिया पेशेंट्स, ठीक है, उनकी लाइक यू नो माइंड से उनकी मेमोरी लॉस हो गया है, बट डिग्निटी उनकी बिल्कुल वही है, उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना, समटाइम्स उनको भी स्पेस देना, लाइक यू नो सेफ स्पेस, एंड उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना. अगर वो कपड़ा चेंज कर रहे हैं, देन मेक श्योर दैट, चेंज तो करवा रहे हैं, बट मेक श्योर दैट उस रूम में और कोई तीसरा ना हो. कर्टन हमने रेज कर दिया, तरीके से उनको हम कपड़ा पहना रहे हैं, ऐसा नहीं कि चलो उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड घर में एक दो लोग और भी हैं रूम में. नो, प्लीज रिस्पेक्ट them, like, you know, their dignity, and don't try to correct your loved one. That also I have mentioned, मैंने पहले बता दिया कि हाँ, उनको ये चेंज करने की हम, या उनको सही और गलत बताने का की कोशिश ना करें, कि जितनी बार हम बात करेंगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ेगा एंड उतनी ही एजिटेशन उनमें होगी. And now how to communicate with your loved one. Again, this is very important कि उनसे कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि कम्युनिकेशन में आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ समझते हैं. तो the most important, when I've said avoid power struggles. पावर स्ट्रगल से है कि उनको डोंट पुश देम, डोंट नैग देम, किसी एक चीज के लिए बार बार उनको नहीं बोलना है, उसको नैगिंग, वो भी फ्रस्ट्रेशन. तो उनसे कम्युनिकेशन हमारी हमें बढ़ानी है. तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा. जहां पर हम गुस्सा कर रहे हैं कभी, और कभी हम फ्रस्ट्रेटेड होकर हम दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं, देन यू नो दीज आर, सो अवॉइड, बिकॉज अगेन इससे कम्युनिकेशन, दे आर गोइंग टू शन ऑफ, दे आर जस्ट गोइंग टू, बिल्कुल वो क्वाइट हो जाएंगे, वो घबरा जाएंगे आपका ही बिहेवियर देख करके. तो बेटर है कि आप बहुत काम मैनर में उनसे करें. सेकेंड, अगेन टिप फॉर कम्युनिकेटिंग इज ask simple, like, you know, answerable questions, not like जैसे मैंने पहले, बहुत कंफ्यूजिंग चीज नहीं होगा, एक क्वेश्चन एक बार में आपको पूछना है. जैसे लाइक यू नो कि आप, जैसे मैंने बोला कि क्या आप ये व्हाइट शर्ट पहनना चाहेंगे या ब्लू शर्ट पहनना चाहेंगे. These, like, keep it as simple, जो उनसे तब उनसे कम्युनिकेट हो पाएगी, वो आपको जवाब दे पाएंगे. अगर इकट्ठे मैंने एक पैराग्राफ वाली बातें कर ली तो वो लॉस्ट हो जाएंगे एंड they'll keep quiet. Don't ask complicated questions. Again, it is the same, like, you know, वो complicated जितना रखेंगे हमारी communication उतनी poor होगी. Listen more than you talk, क्योंकि इनके साथ बात सुनना बहुत important है, चाहे वो अपनी पास्ट की ही बात क्यों ना बता रहे हैं, बट rather than us talking, just listen to them. Because इससे again communication जो है हमारी healthy होगी. They will also look forward कि आप उनके पास आके बैठते हो और उनको बोलने का मौका मिलता है, चाहे वो अपनी पास्ट की जिंदगी की ही बात बोल रही है, चाहे वो कभी कुछ ऐसी चीजें जो उनकी जिंदगी में नहीं हुई हो. That also, if they are relating, just listen to them. That way they'll just
find that space where उनके लिए भी उनको ये समझ आएगा कि कोई कहीं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. Be patient and distract your loved one instead of forcing them to do something. वही बात जो पहले भी मैंने ये बात बोली कि उनके साथ बहुत पेशेंस से काम करना है, और जब कोई एक चीज के लिए वो जिद कर रहे हैं या एजिटेशन हो रहा है तो उसी वक्त आप उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दें. डिस्ट्रैक्ट में वही होता है कि समटाइम्स यू जस्ट से दैट चलो मामा लेट्स टी टाइम है, चलो मैं चाय बना के लाती हूँ, चाय पीते हैं. जैसे आपने ये बोला उनकी दिमाग कहीं और चली गई, या चलो हम लोग टीवी में आज ये मूवी देखते हैं, तुरंत बोला, एंड वो मोमेंट में जहाँ आर्ग्यूमेंट हो रही है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड थोड़ा वो काम डाउन हो जाएंगे. ब्रेक द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मेडिकेशन इनटू स्टेप्स. ये क्योंकि मेडिसिन लेने वाली बातें बहुत बार हमारे पास केयर गिवर्स ये बोलते हैं कि वो दवाई नहीं खाना चाहते, और तो ब्रेकिंग द प्रोसेस में यही है कि एक तरीका होता है हम ये सोचते हैं जैसे आम लोगों को हम दवाई देते हैं कि एक साथ दवाई लाया गया, ग्लास में पानी लाए और आप मम्मा ये ले लो ये ले लो ये ले लो. नहीं, आप इसको थोड़ा ब्रेक करें. आपको एवरीडे ना थोड़ी स्टाइल चेंज करें. जैसे पहले कि चलो अब मम्मा चलो पानी लेके मैं आ गई हूँ, अब मेडिसिन आ रहा है तो जस्ट कीप अ ग्लास ऑफ वाटर देयर. फिर अब दवाई भी ला रहे हो तो जस्ट वन, चलो आज ये पिंक वाली गोली हम पहले खा रहे हैं. सब थोड़ा ब्रेक करके, ना कि एक साथ में पानी और दवाई का प्लेट आ गया और एक के बाद नेचुरली दे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टॉप कर देंगे आपको, नहीं खाना मुझे. आप लोगों ने ये देखा होगा, नहीं खाना. तो थोड़ा ब्रेक कर दें, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें. अपनी ही आपको स्मार्टनेस, इमेजिनेशन, क्रिएटिवनेस जो भी बोलो, अपने स्टाइल को आपको चेंज करना होगा. Then make accommodation to make bathing easier. Offer only the level of bathing help that is necessary. That means कि बहुत बार क्या होता है कि इतनी खराब स्थिति नहीं होती है कि 3rd स्टेज पे, 4th स्टेज में है जहाँ उनको सब कुछ हमें करना है. बहुत बार आप देखोगे कि नहीं, आप उनको सिर्फ बाथरूम तक ले जा सकते हैं, चेयर पे बिठा दिया, बाकी ये आप देखते रहो, कोशिश करो कि कुछ चीजें वो अपने से भी करें. हर चीज में अगर मैं उनको हेल्प कर दूं ना होके, यू जस्ट बी देयर, कीप ऑब्जर्विंग देयर, एंड जस्ट एक सोप रख दिया और बोलो, या सार जेल रख दिया और बोलो कि अब आप अपने बॉडी में जेल लगाइए. लेट देम डू जो चीज वो कर सकते हैं, लेट देम डू दैट. तब उससे वो भी लिटिल बिट ऑफ वो भी एक्टिव रहे. सर्व मील्स इन अ कंसिस्टेंट familiar place and give the person enough time to eat. वही बात है, जैसे कहते हैं ना, डेली एक स्पेसिफिक रूटीन और स्पेसिफिक प्लेस फॉर टू डू एवरीथिंग. एक स्पेसिफिक प्लेस टू डू एक्टिविटी, स्पेसिफिक प्लेस टू ईट मील, जहां उनसे फिर वो क्या होता है, कंडीशन, उनकी माइंड कंडीशन हो जाती है कि अगर रूम से उठ के डाइनिंग टेबल पे आए हैं एंड एवरी डे सेम टाइम सेम प्लेस है, तो एक कंडीशनिंग उनको एक मैसेज पहले ही माइंड में आ जाता है कि ओके दिस इज माई मील टाइम. वहां आया, धीरे धीरे उनको खाना, और जैसे बोला गया कि उनको टाइम लगेगा खाने में, डजंट मैटर, आप किसी को वहां बिठा दें उनके पास, अब जस्ट सी दैट वो खुद से खाने वाले हैं तो उनको खाने दो खुद से, चाहे वो धीरे धीरे खाएं. आप उनको गाइड कर सकते हो कि देखो ये दाल भी पड़ी हुई है, ये भी ले लो. कीप गाइडिंग देम, बट लेट देम हैव देयर ओन टाइम. डोंट रश कि खाने का टाइम, बहुत देर से बैठे हुए हो, खाना नहीं खत्म हो रहा है, डोंट डू दैट. Keep enough time for their meal time. जैसे आधे घंटे का टाइम लेके आप चले. And lastly, as I always say, मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि केयर गिवर्स को खुद का केयर करना is the fundamental, very very important thing. Again, dementia patients तो जो हैं उनकी हालात वो है, उनकी मेंटल सेटअप ऐसी हो गई है और हम उनको देखते हैं, बट हम जो देखने वाले हैं केयर गिवर्स, who are going to take care of us? तो मेरी हमेशा से उनके साथ सेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन मैं लेती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज आप पूरी अपनी जो पूरी एनर्जी, पूरी टाइम, डोंट पुट इन वन बॉक्स दैट आई एम अ केयर गिवर, मुझे तो बस ये देखना है. ऐसी बातें नहीं है. अगर आप मैनेज अच्छी तरीके से कर लें, टैक्टफुली मैनेज करें उनकी इशू, एंड एट द सेम टाइम पैरेलल आपकी भी लाइफ है. So if I can just read it out, being a caregiver can be extremely rewarding. आपको
है ना. But it can also be very overwhelming. It is important to find time to take care of yourself. So इसमें कुछ चीजें जो बहुत important है, जैसे ask for help when you need it. This could mean asking family members. Sometimes 3-4 भाई बहन हैं, पेरेंट्स किसी एक के साथ हैं, और वो जो जिसके साथ पेरेंट है वो उसका ख्याल रखना है. कभी कभी आपको अपने आपके लिए ब्रेक जरूरी है. आप हेल्प मतलब अपने भाई बहनों से बात कर सकते हैं, कि मतलब कोई और आकर के वो कुछ दिन उनका ख्याल रख लें, so that you can just take a time out. और मे बी एट टाइम्स जैसे कभी होता है कि लाइक समटाइम्स आपको यू नीड टू गो समवेयर, एंड इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड इन कम्युनिटी, यू कैन आस्क समबडी टू कैन यू जस्ट आस्क कैन यू कम टू माय हाउस, एंड 2 घंटे के लिए आप आ सकते हो, जस्ट बैठ सकते हो, मैं मुझे ये काम करना है. तो ये कुछ हेल्प लेना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने लिए ये जो रिलीफ जो टाइम निकालते हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Join a caregiver support group online or in person. Again, very important. Meeting other caregivers will give you a chance to share stories and ideas and can help keep you from feeling isolated. ये जो caregiver support group मैंने बोला, ये कहीं और भी हो सकता है, बट हमारी होप एक आशा ने भी एक सपोर्ट व्हाट्सएप में सपोर्ट caregivers ग्रुप है हमारी. आई मीन कहाँ से कहाँ हमने शुरू किए होंगे, 20-25 लोगों से, आज वो पूरे से कितने हो गए हमारे, आज 120 members हैं उसमें, and from all over the places, all over the world, like somebody is from Singapore, Dubai, and America, and India में तो यहाँ है ही. तो वो support group ये होता है कि like जहाँ आप देखते हो कि these are the people, everybody is taking care of their family member, so that means you are not alone. सब लोग हैं, और जब सब exchange करते हैं कि problems अपनी, तो दूसरे को भी आंसर मिल जाता है उसमें कि ओके, जो मेरी मम्मी के साथ हो रहा है वो तो मैं भी ये आपके साथ भी हो रहा है, तो चलो उन्होंने क्या किया जो उससे रिलीफ मिली, चलो मैं भी वो करती हूँ. तो दिस वे वी एक्सचेंज, दे कैन एक्सचेंज देयर एक्सपीरियंस, डे टू डे चैलेंज, एंड आपस में ही आप इतनी चीजें सीख जाते हो कि आपके लिए बहुत अच्छी कोपिंग मैकेनिज्म होती है ये. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस तरह की केयरगिवर सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करें. जैसे मैंने कहा, कोई जरूरी नहीं है कि इन पर्सन, आप ऑनलाइन ग्रुप भी ज्वाइन किए, जहां आप क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू एक दूसरे से आप बात कर रहे हो. टेक ब्रेक्स ईच डे, ट्राई मेकिंग टेक ब्रेक डेफिनेटली, बिकॉज यू मस्ट ऑल्सो कैरी विथ योर ओन लाइफ. आपके लिए भी कोई एक ऐसे हो सकता है, आपको कुछ हॉबी होगी जो आप करती जा रही हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो घर में ख्याल रखना है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता. नहीं, यू हैव टू टेक योर टाइम आउट. जैसे डेली शेड्यूल आपने अपने फैमिली मेंबर के लिए बनाया है, जिनको आप लुक आफ्टर कर रहे हो, आपके लिए भी वो डेली शेड्यूल होगी. आप अपना एक कहते हैं ना अपनी स्पेस, एक वो मी टाइम निकालना, चाहे उसमें आप योगा कर रहे हो, चाहे उसमें आप नीचे वॉक करने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, चाहे कॉफी पीने के लिए चले गए, बट दिस ब्रेक इज वेरी मच नीडेड. Get exercise as often as you can. बहुत जरूरी है. Mental as well as physical health is important. That is why they say that yoga, meditation and exercise, meeting friends, going out, having your own life parallel is very, very important. क्योंकि आपकी दुनिया रुकनी नहीं चाहिए. जो भी आप कर रहे हो without feeling guilty. ये भी एक चीज देखा है कि बहुत गिल्ट फीलिंग होती है कि वो तो घर पे बैठे हुए हैं और मैं बाहर हम बाहर मूवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. डजंट मैटर, बिकॉज उनकी लाइफ रुक गई है. उनको आप मतलब उनका आप प्रॉपर केयर कर रहे हो, जो करना है, जो लिमिट में जो हम आपको करना है बेस्ट, यू आर डूइंग दैट. सो बेटर प्लीज डोंट फील गिल्टी. यू ऑलवेज फील दैट यू आर ब्लेस्ड कि आपको ये मौका मिला और आप उनका ख्याल रख रहे हो, बट अपने हेल्थ भी बहुत जरूरी है. Again, practice meditation. Research suggests that practicing meditation may reduce blood pressure, anxiety and depression. वो तो मैं anyway being a psychologist, मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि like physical exercise is most important. No matter what you do, you'll have to once a day, you'll have to move out from home. Be it going for a walk, be it just go and sit in the park, be it whatever. Like, one outdoor activity is very much needed. Okay, so yeah, my last slide is saying that self-care is not selfish. Don't think that
ये सेल्फिश, मैं सेल्फिश हो रही हूँ, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ. नो, डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हियर आई एंड माय स्लाइड्स. और बस ये लास्ट में एक बोलना चाहूंगी कि एक ये स्लाइड आप पढ़ सकते हैं. That it is my pleasure to announce that the daycare facility हमारी बहुत जल्दी शुरू हो रही है. 17 नवंबर, जो कोविड के पहले हमारी डे केयर बहुत बखूबी चल रही थी, बट कोविड की वजह से वो हमने बंद कर दी थी. अब 17 नवंबर से हम डे केयर सेंटर शुरू कर रहे हैं. एंड सेंटर भी हमारी शिफ्ट हो गई है. ईस्ट ऑफ कैलाश से अब सफदरजंग एनक्लेव चली गई है. ऑल द डिटेल्स आर हियर. और मेजर फीचर जो डे केयर में है वो कॉग्निटिव एंड ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज, जो मैं बता रही हूँ आपको. फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जहाँ हमारी भजन होते हैं, म्यूजिक थेरेपी, सोशल इंटरेक्शन. नेचुरली व्हेन एवरीबॉडी कम्स देयर, एंड प्री कोविड टाइम का मैं जरूर बता सकती हूँ अपनी एक्सपीरियंस, दैट जब वो सब एक एक करके एक टाइम में जब सब गैदर होते थे, they used to look forward, these people used to look forward to have the friends, you know, कि एक दूसरे को, अगर एक बंदा कोई एक नहीं आया तो लोग पूछते थे आज शर्मा जी क्यों नहीं आए, बिकॉज वो रोज आना, सुबह आना और शाम में घर जाना, एक तरह की उनकी एक एक्टिविटी सेंटर जो है बहुत हेल्प कर किया था उनकी बिहेवियरल चेंजेस में. तो मैंने बहुत अंतर देखा. नॉट मैंने, लाइक यू नो, देयर पीपल ऑल्सो, उनके घर वाले खुद बोलते थे कि अब डैडी का गुस्सा उतना नहीं है जो पहले होता था, अब डैडी सो जाते हैं, लाइक यू नो, इंसोम्निया का प्रॉब्लम नहीं है. एंड मील्स एंड स्नैक्स भी वहाँ प्रोवाइड होती है. सो वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल. एंड अगर इसकी कुछ जानकारी चाहिए आपको तो फिर नंबर दिया हुआ है, सना इज देयर, एंड यू कैन गेट इन टच विथ हर फॉर द डिटेल्स. ओके, सो हियर आई विल जस्ट कम आउट फ्रॉम द स्लाइड. या, इज इट ओके? अब सारी स्लाइड्स को ले लो. हेलो. Yeah, Dr. Priya, thank you for such an informational session. And with this, I would request, like, you know, Sagrika ji, जैसे आपने एक question put up किया है, so we can generally chat over here. आप लोग के जो भी doubts, concerns हैं, आपको daily जो भी challenges हो रहे हैं, you can express very openly over here. As I said, it's specifically for dementia caregivers. Express openly. We are here to help you out. And with this, Sagrika ji, आप प्लीज अपना क्वेश्चन आपने वैसे लिख के दिया, तो इट्स बेटर अगर आप खुद ही एक बार बता दें. Actually, what happens is, you know, when I'm narrating something, maybe when I've read something or seen a movie, I try to share it with him and my husband, and he listens to it, but his response is, you know, the one small point where he's got stuck. Like when he was child, he lost his father when he was 10. So that is the area where he goes back, and he says that my brother and I, we went to school and he knew more than I. You know, this is the same thing every day, every now and then he keeps repeating that. Now, is there a way of me getting him out of that? Getting as I said, no, that wiring where he always go, the best only possibility is that if you can just switch off the activity, that just distract. Suppose, as you say, that you were watching a movie or something, and out of nowhere he just come out with this particular thing. No, he doesn't watch movie. He doesn't do anything. I am narrating it. You narrate. When you are narrating, he goes off there. So the best thing is that that activity you just switch over to some other thing. Let's you know, so this distraction about this narrating and communication, say when you switch over to, okay, I'm just going to make a cup of tea and we are going to have tea. थोड़ा सा आपको switch over करना पड़ेगा, immediately थोड़ी distract कर दो. So that zone of when you are communicating or narrating, you know, this zone has to be switched over very smartly. You can find out some other thing also. This has come to my mind. As I said, very smartly. But only thing, as I say, you can't change their wiring. You know, at that. But you can always change the situation, circumstances, you know, bring something other, and then he'll go to the different one. Okay. Thank you so much. This is the possibility. Yeah, thank you. They're very useful. Very useful. You're welcome. Thank you so much. No, you're welcome, and keep bringing questions, like, you know, whatever it is. Yeah. Okay. Yeah. Anyone else? Any other questions? The session was excellent, very educating. Many doubts are cleared.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. दिस इज जस्ट ओपन चैनल. यहाँ से हमारी शुरू होती है कम्युनिकेशन. आप यू ऑलवेज फील फ्री, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके कभी खत्म नहीं होंगे. एंड वी आर देयर टू आंसर एटलीस्ट एंड कोपिंग मैकेनिज्म, कि कोप कैसे करना है ना. आप मिस्टर वैद, आप किसका ख्याल रख रहे हैं? लाइक यू आर द केयर गिवर, यू आर अ केयर गिवर. I'm caregiver. I'm caregiver to my life partner. Okay, okay. Sudesh. Okay. Very nice lady. Very nice lady. I'm sure. नमस्कार. नमस्कार जी. कैसी है आप? बिल्कुल ठीक, एकदम बढ़िया. बहुत बढ़िया लग रही है. बिंदी बहुत अच्छी लग रही है आप. थैंक यू. और आज मैं बिंदी भूल गई पहनना. अच्छा. तो मिस्टर वैद, आपने कहा, आई कैन सी दैट यस, शी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल लेडी. एंड yes, please enjoy. What should I say? That you are taking care. But you also have to take care of yourself. Okay, Mr. Ved, you'll have to take care of yourself, emotionally as well as mentally. Okay, keep doing certain things जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाए. I can just see that it is an overwhelming experience thing, but then it's important. हेलो, मिसेज मेहता बोल रही हूँ, निर्मला मेहता. मेरे हस्बैंड का है काफी डिमेंशिया का प्रॉब्लम. सो आई वुड लाइक टू जॉइन दिस आशा जो सपोर्ट ग्रुप. तो कैसे क्या कर सकते हैं? इनको मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इनसे आजकल. नहीं, कोई आपको वो इमोमा की जो कांटेक्ट पर्सन है उनसे बात कीजिएगा. संजना, यू कैन हेल्प हर. तो एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है. आई थिंक संजना विल हेल्प यू. वो आपको देगी और आप प्लीज रीच आउट. ये डे केयर में क्या मतलब, दिन में वहाँ छोड़ दें और फिर वापस ले आए? यस, एक पर्टिकुलर टाइम आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सिस्टर सना से. एक पर्टिकुलर टाइम होती है, उसमें आप लाते हो एंड पूरे दिन वहां रहते हैं. उनकी एक्टिविटीज डील होते हैं, एवरीथिंग देयर. एंड देन 5 o'clock आफ्टर टी, लाइक यू नो, घर वाले उनको लेके जाते हैं. अच्छा, ये ओवर ये हाँ, मयूर विहार के पास में है कोई ऐसा इस तरह का समथिंग लाइक दैट? That I can't say, Mrs. Mehta. ये तो नहीं बोल पाऊंगी. बस ये सेंटर चूंकि ये सफदरजंग में है. और आप बात करें फोन पे, जो कांटेक्ट पर्सन है आप उनसे बात कीजिए, शायद वो कुछ बताएं इसका वे आउट क्या हो सकता है. ठीक है, संजना से बात करूंगी. हाँ मिस मेहता, आप ऐसा करिए, अपने ईआरएम को बता दीजिएगा यू वांट, एंड आई विल जस्ट फॉरवर्ड एवरीथिंग टू यू. दैट शुड नॉट बी एन इशू. आप उससे बोल दीजिएगा यू नीड टू कनेक्ट इन विद मी, so that you know I get your number and everything. I'll just sort that out by tomorrow, like say by Monday, and everything will be sorted. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah, you're welcome. Yeah. Any more questions? Actually, see, this is an open platform. We all are, like, you know, any dementia caregiver, whether it's like, you know, mentally, emotionally, we all are going through a lot. So feel free to ask any challenges that you are facing. As I said, ये एक support group है. हम बस एक दूसरे के साथ connect होना चाह रहे हैं. That's it. There's nothing more to it. एक मिनट आ जाओ. तेज जी, आपको कुछ पूछना है? हम खाली. तेज जी, do you want to ask anything? Okay, I think he's just. Yeah. Okay. Sanjana, you also said that you are my nanny. Yeah, my nanny is, yeah, she's in, like, you know, her age is 94 right now, but she's in, like, you know, kind of advanced stage of dementia. So it's really tough at times. Yeah, I do understand. Yes, and that is why we say that, you know, promoting this support group is so important. That we are not the only one, you know, and that you get the strength from all the people who are fighting together. And yes, we are learning, yes, from each other. Yeah, so in case, I'll just put a call out. Anyone has any more questions? Otherwise, these sessions हमारे अब बहुत ही regularly होने लग जाएंगे. As and when you face any challenges. Yeah.
Anything. Teacher, आपको कुछ बोलना है क्या? Okay, he is gone. ठीक है, fine. So thank you, Dr. Priya. I know it has been a wonderful conversation with you, and especially mentioning about the daycare center. I think it's a very noble thing, because sometimes हम लोग की खुद की regular activities take a hit if we have a person with dementia whom we have to take care of all those, because sometimes you also need your mental space. And absolutely those activities, in fact, it can help them also in certain exactly. These are two ways, like one thing is to respite for the caregiver so that you can help your, the other thing is for them, that brain stimulation activity. लोगों ने पहले तो किसी को आइडिया भी नहीं था कि ये चीजें भी होती हैं, but then how it helps, it is so very important. कितना भी कर लो, like घर पे आप नहीं करवा पाओगे वो चीजें, like daily, like kind of a routine. It's just like a kindergarten school kind of a, like when the kids used to come and sit and all, they come, they interact, they're so happy, meal time together, singing, activity. So yes, daycare, I totally promote. I'm totally promoting this. Why? Because I've seen the kind of changes. So thank you so much once again, Dr. Priya. Hoping to see you very soon once again. And there are no more questions, so I'll just wrap up with the session. Teji, just one last call. आपको कोई question तो नहीं है ना? Because I thought आपको कोई question नहीं है. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much, doctor. Okay. Bye. Okay. Bye. Bye.